व्हाट इज नॉट मेडिटेशन, मेडिटेशन क्या नहीं है। मेडिटेशन हमने पहले वीडियो में देखा था कि व्हाट इज मीन बाय मेडिटेशन, मेडिटेशन क्या होता है। तो हमने देखा कि मन रहित अवस्था जो होती है वो मेडिटेशन होता है। तो इससे तो आसान भाषा में मेडिटेशन जो नहीं है या व्हाट इज नॉट मेडिटेशन का व्याख्या जो बनेगी वो बनेगी कि हम जब भी विचार में रहेंगे, विचार करते रहेंगे, वो स्थिति जो रहेगी, वो अवस्था जो रहेगी, वो रहेगी नॉन मेडिटिव माइंड। तो मेडिटेशन क्या नहीं है, तो ये हम इसलिए देख रहे हैं कि जो मेडिटेशन में मिसकंसेप्शन होते हैं कि मेडिटेशन में ये चीज़ ऐसी होती है, वो चीज़ ऐसे होती है, ऐसे हम पहले से ही धारणा बनाकर चलते हैं। तो ये चीज़ें हमें जानना है। तो इसीलिए हम इस माध्यम से कि व्हाट इज़ नॉट मेडिटेशन, इस क्वेश्चन के माध्यम से, इस प्रश्न के माध्यम से हम देखना चाह रहे हैं कि मिसकंसेप्शन क्या है मेडिटेशन के बारे में और मेडिटेशन क्या नहीं है। मेडिटेशन क्या है और क्या नहीं है, दोनों जब चीज़ें जानेंगे तब हम अच्छी तरीके से मेडिटेशन कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। तो हमें मेडिटेशन या ध्यान समझने के लिए ये समझना जरूरी है कि हमारा मन जो है ये कैसे काम करता है, मन का नेचर कैसा है। तो मन का नेचर जो है कि इसको हम देखेंगे कि हम मन रहित होना चाहते हैं, मन से छुटकारा पाना चाहते हैं, मन के पार जाना चाहते हैं। हमारे जीवन में जब मन से हम बोर हो जाते हैं, उबक जाते हैं, तो हम चाहते हैं कि मन से हम दूर जाएं। लेकिन मन में विचार कर कर, मन में रहकर हम मन से दूर कैसे जा पाएंगे, या मन के साथ हम फाइट करेंगे तो भी हम मन से जीत नहीं पाएंगे। क्योंकि हम जितना मन से दूर जाने के लिए मन के साथ हम फाइट करेंगे, मन से लड़ेंगे, उतना ही हमारी जो शक्ति है, उतनी शक्ति मन को मिलेगी और मन हमें हरा देगा। तो जीत तो मन की होने वाली है, क्योंकि हम मन को एनर्जी दे रहे हैं, ऊर्जा दे रहे हैं, इसीलिए मन से जीतना मुश्किल हो जाएगा। तो ध्यान करने के लिए ये बाधा बन सकती है। तो हम ध्यान के लिए बैठेंगे और मन में हमारे विचार आ रहे हैं, तो हम उससे लड़कर हम उससे जीतना चाहते हैं, मन को हराना चाहते हैं। तो ये इस तरीके से हम मन को हरा नहीं पाएंगे। तो हमें बस सजग होके मन की तरफ देखना है, मन से हमें लड़ना नहीं है। तो ये चीज़ हमें याद रखना पड़ेगा कि हमें मन से लड़ना नहीं है। हम बस मन में आने वाले विचारों की तरफ सजग होकर, अवेयर होकर देखेंगे, कॉन्शियसनेस से देखेंगे। बस इतना ही हमें करना है। दूसरी बात जो है, हम सोचते रहते हैं, हम विचारों में खोए रहते हैं और हम अपने विचार समझने लगते हैं। हमारे मन में आने वाले विचारों से हम इतने तादाद में पा लेते हैं कि अपने विचार ही हम हैं। हमारा अस्तित्व हमारा विचार इतना ही है, हमारा अस्तित्व विचारों इतना ही है, या विचार ही हम हैं। इस तरीके की जो भावनाएं हैं हमारे अंदर उठती है और हम ये समझ लेते हैं कि हमारी भावनाएं हैं, हम हमारे विचार हैं। तो ये हमें जानना होगा कि हाँ, हम विचारों से अलग है, हम विचार नहीं है, हमारे फीलिंग्स नहीं है, भावनाएं नहीं है, हम भावनाओं से ऊपर है, भावनाओं से अलग है। तो ये बात हमें जानना होगा। तो ये दूसरी चीज है। तीसरी जो चीज है कि ध्यान करते समय हम ये देख रहे होते हैं कि हम कंसंट्रेशन करके ध्यान करना चाहते हैं। कोई चीज के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे तब हम ध्यान कर पाएंगे। चाहे सांस के ऊपर हम ध्यान लगा रहे हैं, तो सांस के ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हैं, इस तरीके से हम समझ लेते हैं। हमें कंसंट्रेशन नहीं करना है, एकाग्रता यानी कि ध्यान नहीं है। कि ध्यान का जो होता है कि डिटैचमेंट होना, माइंड से डिटैच होना या बॉडी से डिटैच होना, ये ध्यान है, ना कि कॉन्सेंट्रेट करना। हम बॉडी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं या ध्यान के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, सांस के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, ये ध्यान नहीं है। हम सांस को देख रहे हैं और उससे डिटैच हो रहे हैं। हमारे अंदर, बॉडी के अंदर सांस चल रहा है, हम सांस के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। हम बॉडी के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हैं, हम बॉडी को देखकर बॉडी से अलग हो रहे हैं, हम डिटैच हो रहे हैं।
तो इस तरीके से हम ध्यान में जा सकते हैं। तो हमें ये याद रखना है कि हमें कनेक्शन नहीं बनाना है हमारे मन के साथ या हमारे शरीर के साथ, हमें उससे तादात्म्य कम करना है। तो ये शुरुआती दिनों में नहीं होगा, लेकिन हम ये प्रयास करते रहेंगे, ध्यान करते रहेंगे, मन के ऊपर हमारा ध्यान लगाएंगे, सांस के ऊपर ध्यान लगाएंगे, सिर्फ सांस को देख रहे हैं, सांस आ रही है, सांस जा रही है, हम शरीर को देख रहे हैं, हमारे मस्तिष्क को देख रहे हैं, चेहरे को देख रहे हैं, गर्दन को देख रहे हैं। इस तरीके से पूरे शरीर के ऊपर हम ध्यान लगाएंगे तो धीरे धीरे हमें ये बात पता चलेगा। आंख बंद करके हम अंदर जब जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि हम बॉडी से डिटैच है, हम बॉडी से जुड़े हैं, लेकिन बहुत ही सूक्ष्म धागे से जुड़े हैं। और बाकी पूरा तो धागा भी ढूंढना, हमारा कनेक्शन कहाँ है ढूंढना, ये भी बहुत मुश्किल हो जाएगा कि इतना सूक्ष्म तरीके से हम शरीर से जुड़े हैं। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हम पूरी तरीके से शरीर के साथ जुड़े हैं। तो ये हमें बात याद रखनी होगी कि हम शरीर से अलग हैं, मन से अलग हैं। तो मेडिटेशन करने के लिए या ध्यान करने के लिए शुरू में साधना ही करनी पड़ेगी, क्योंकि साधन के बिना हम कहीं पर नहीं जा सकते। जैसे कि हमें कहीं पे जाना है तो हम व्हीकल का यूज करते हैं, व्हीकल से हम जाएंगे, तो व्हीकल हम नहीं है, व्हीकल हमारा साधन है। व्हीकल का यूज करके, उस साधन का यूज करके हम कहीं पे पहुंच रहे हैं। तो हमारा जब पहुंचना होगा, कहीं पर पहुंच जाएंगे तो हमें साधन की जरूरत नहीं है। हमारा जब पहुंचना होगा तो वहां पर हम पहुंच चुके हैं, हमारा डेस्टिनी हमें मिल चुका है, तब हमें साधन की जरूरत नहीं है। साधना तब हम समाप्त कर सकते हैं। तो ध्यान में जाने के लिए हमारा बॉडी हमारा साधन बनेगा, हमारी सांस हमारा साधन होगा, हमारा मन हमारा साधन होगा, हमारी भावनाएं हमारी साधन होगी। तो इसके ऊपर ध्यान लगाकर इससे जब डिटैच होंगे तब हम ध्यान में जाएंगे और इस साधनों को हम बाजू में रखेंगे। इस साधनों की फिर हमें जरूरत नहीं होगी। लेकिन ये कुछ दिनों तक हम जब प्रैक्टिस करेंगे, प्रयास करेंगे, ध्यान करेंगे, तब ये स्थिति घटित होगी। लेकिन इस अवस्था तक पहुंचने के लिए, ये मार्गक्रमण करने के लिए हमें कुछ ये जो पड़ाव है, शरीर का पड़ाव, सांस का पड़ाव, मन का पड़ाव, ऐसे आगे 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 बढ़ते जाना, तब जाके हम वहां तक पहुंच पाएंगे। तो शुरुआती दिनों में हमें बस साधनों का यूज करना है। तो ये तो कुछ शुरुआती साधन, शरीर, सांस, जो हम हर बार हमारे साथ रहने वाली चीजें हैं, इनको साधन बनाएंगे तो हमें कुछ और नए साधन ढूंढने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेडिटेशन की कुछ टेक्निक्स होती है, तंत्र होते हैं, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बात की थी। 112 मेडिटेशन टेक्निक से पद्धतियां हैं, जिस पद्धतियों का यूज करके हम मेडिटेशन कर सकते हैं। तो उसके बारे में भी हम देखेंगे कि वो पद्धतियां कैसे हमें यूज करना है। लेकिन उसके पहले हम ये मेडिटेशन की जो मिसकंसेप्शन है वो देखेंगे, समझेंगे। तो पहला मिसकंसेप्शन जो है कि अवधारणाएं जो है कि स्पिरिचुअल सर्च करने वाला इंसान, अध्यात्म का सर्च करने वाला इंसान ही ध्यान कर सकता है या उसे ही करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है। हमने ये क्यों चिपकाया है कि कुछ पर्टिकुलर लोगों को ही ध्यान करना है या अध्यात्म के ऊपर, अध्यात्म के अंदर जाने वाले लोगों को ही ध्यान करना है, ऐसा क्यों? क्योंकि हम उससे ध्यान नहीं करना चाहते, हम मन में ही जीना चाहते हैं। लेकिन मन में जिएंगे तो मन के साथ आने वाली सफरिंग हमारे साथ रहेगी। तो हर इंसान के लिए मेडिटेशन है, ऐसा नहीं कि कुछ चुनिंदा लोगों के लिए ही मेडिटेशन है, ऐसा नहीं है। अध्यात्म क्या होता है? अध्यात्म भी वही है। अध्यात्म का अगर हम अर्थ निकालेंगे तो वही होता है कि हमारे पहली जो स्थिति है आत्मा की स्थिति। अध्यात्म यानी कि पहले आत्मा के बारे में सोचना, आत्मा की उन्नति के बारे में सोचना, आत्मा को जीवित रखना, आत्मा को जन्माना, ये जो स्थितियां हैं, ये जो अभ्यास है, इसी को अध्यात्म कहते हैं। अध्यात्म यानी कि आत्मा के बारे में ज्ञान प्राप्त करना। मैं कौन हूं? आत्मा हूं। तो ये आत्मा के बारे में जो हम जान लेंगे, इसी को अध्यात्म कहते हैं। तो अध्यात्म इसलिए सबके अंदर है क्योंकि हम सब आत्मा से ही शरीर के साथ जुड़े हैं। हमारा सूक्ष्म अस्तित्व जो है आत्मा का है। लेकिन ये आत्मा के बारे में बातें करना वगैरह,
हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जब हम ध्यान में जाएंगे तो हमें इस स्थिति तक हम पहुंचेंगे, उसे अनुभव करेंगे, तभी हमें बोलना है कि मैं आत्मा हूं। जब तक हम अनुभव नहीं लेंगे तब तक हमें कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, इसलिए इस वीडियो को हम 2 पार्ट में करेंगे। मैं यहाँ पर रुकता हूँ। अगले वीडियो में जो बाकी कंसेप्शन है उस कंसेप्शन के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।